हलचल होनी चाहिए। इसकी सब में सबसे प्रथम गुण इसमें है वचन। इस मुखार बन से ही रस की हलचल रहती है, मुखार बन से ही प्रिय ताप की हलचल रहती है, मुखार बन से ही परमात्मा के नाम की हलचल। सब गुण किसमें है? इस मुख में ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों साथ है। ये एक जबरदस्त सृजनहार परमात्मा ने गुण मिलाया नर नारी। मुंह कर्म इंद्रिय है, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान के अलावा अपन स्वाद में बोलने चालने में व्यतीत है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मुख में गुण भी है और गुण नहीं है। वृत्तियां इस मुखार बन के पीछे चलती है। इंद्रियां हो, वृत्तियां हो, अंदर में अंग लक्षण हो, भक्ति भजन ज्ञान सब इस वचन के पीछे चलते। तो आज वचन का गुण बता रहे सुखराम जी महाराज। इस वचन में कितना गुण, उसके लिए सुखराम जी कहते हैं ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण होय। ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में क्या गुण है, कैसा गुण है मुख में। इसी मुखार बल से जिव्या से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है और इसी जिव्या मुख से आत्मा नरक में मिल सकती है। हार का जीत का दोनों गुण इसी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। गुण ओ गुण दोनों खरा, ताम में फेर न कोई। कयक मुख में अमृत बसे, कयक विष कम तोय। मुख माई अमृत भरो अपार, परख बिना सुखराम के। परख के बिना जाने नहीं, परख के बिना समझ नहीं सकता, बस झूठा। मुंह में खाई चीज रे सो सब झूठी हो। मुंह में खाते वो झूठी है पर मुंह झूठा थोड़ी है, तो मुंह झूठा है। महाराज फरमाते मुंह में इतना गुण है कि अमृत भरियो अपार, परख बिन जाने नहीं। सुखराम कहे मुख सार है, सब चीजा को जोई। ये सार इसमें भरा पड़ा है, सब पूरे शरीर में आत्मा को परमात्मा मिलाने का, आत्मा को नरक में ले जाने का सारा धंधा विचार जो भी है सब मुखार बन से होता है। वचनों से सब गुण है। इस वचनों का गुण बता रहे सुखराम जी महाराज। तो बचना नाई मोल तोल सो मापने आवे, जो जाने सो बोल ब्रह्म के माय मिलावे। इस वचन में मोल तोल नहीं है, तो कोई मोल तोल है, कोई इसका जाने। तो महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म के अंदर ये वचन मिला देते आत्मा। ये तराजू तोल मोल बायर लावे, बचना हारे चेत बचन के कहा बढ़ाई। ये में तराजू तोल करके फिर वचन मुंह से निकाले। ये भगवत वचन जो संतों ने निकाले हैं, तो ये तराजू में तोल करके भगवत ने बुलवाए हैं सृजनहार ने। इससे सुखराम जी तो इन वचनों में कितना तोल मोल है, कितना निर्णय है। क्या 3 लोग को काट के फिर चौथे लोग का लिखा है। 3 लोग की महिमा करके और फिर कहा कि तेरे को ऐसा सर्वंग संपान शरीर मिला है, तो इसको तू 3 लोग से चौथे लोक में ले जा आत्मा। ये गुण भरा इसमें पूरे ग्रंथ में। चौथे लोक में मिलने का निर्णय भांत भांत कर लिखा है। अगर तू चौथे लोक मिला लिया तो जीत जाएगी,
नहीं तो नर्दे मिलके फिर ठाड़। बचना हारे जीत बचन की कहा बढ़ाई, इसकी क्या बढ़ाई है? सुखराम जी कह रहे तो मैं कह नहीं सकता इसमें कितनी बचन में गुण है। तो हर मंत्र सुखराम में के क्यों राम लेन तो हर मंत्र बचन से सांस क्या आप नहीं लेंगे? तो ये समझ कर हरिजन की पारखा कर संतों ने जो अणधे वचन लिखे हैं उन वचनों को समझ कि हरिजन की पारखा एक शब्द के माय अगम बात सुखराम के आन पटके ला। अगम उस परम पद में मिलने की सारा निर्णय इसमें लिखा हुआ है। बाँचने वाला कहते हम समझते और जो बाँच रहे हैं वो बेरंग रखते। तो खुद वचन को संभाल करके बोलेगा, ये मैं तराजू तोल करके खुद के लिए बोलेगा बाँचने वाला, तब सुनने वाला भी जो सुनेगा वो धारण कर ले। और खुद के लिए तो बोले नहीं, दूसरों के लिए बोले। वो हरिजन की पारखा है क्या? तो वो कैसे हैं बाँचने वाले ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। तो ब्रह्म ज्ञानी है जो बेरंग रखते हैं, जो दूसरों को सुनाने के लिए ज्ञानी बन के बैठे। वो जगत में ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। अरे ब्रह्म ज्ञान निष्पद भाके और चाल धर्म की होई। ब्रह्म ज्ञान मुखार वंश से साके बोलते हैं अंडे वाली, और चाल किसकी है? मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये। मैं राम से नहीं, तू सागर, तू कर्म से नहीं। मैं गुरु और देवता आन। ये धर्म की चाल है कि ब्रह्म ज्ञान की चाल है? ब्रह्म ज्ञान मुखारमन से बोल रहा है और अर्थ किसके कर रहा है? धर्म ज्ञान के। मैं ऐसा, तू ऐसा, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुखराम कहाँ लगे झूठा राम न माने कोई। तो जब तक झूठा है ब्रह्म ज्ञानी है, खुद ही भ्रमों में फंसा हुआ है, दूसरों को कहता है और आपको प्रमोद दे सब झूठो संसार ऐसा चौकर मानियो आपका पति सिरधार। सबको कहते हैं झूठा संसार छोड़ो, देवता झूठे, सब झूठे छोड़ो और खुद सबको धारण कर। तेरा शरीर सच्चा है इसका मतलब तू झूठा नहीं। उसको तू तेरे शरीर को गुरु बता रहा, तेरे शरीर को चलता देवल बता रहा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो भाई भेदी होई सोई जाने दूजा नहीं जाने रे भाई। बारक होई सोई परखे दूजा क्या परखे रे भाई। भेदी होई सोई परख सकता है, इसका समझ अनबे ज्ञान का, तीन लोक का, चौथे लोक का, दो भाष्य होंगे वो इसको समझ सकता है अनबे ज्ञान। एक भाषा जानने वाला नहीं। सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जानन देवे। जब तक सत्य स्वरूप की सता का गुण तेरे पास में नहीं है तब तक ये माया जान में तेरे को इस आत्मा को परम पद में मिला नहीं सकता। सत्स्वरूप की सता बिना, सत्स्वरूप की सता कौन है? नियंत्रण। जब तक इस नियंत्रण में मिली नहीं आत्मा, उसी को कहते हैं सूरत शब्द का मेल। तो कब मिलेगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो संतो ए अगवाणी आविया हो मेरे आनंद हुआ मनमान। संतो ए अगवाणी आविया हो मेरे आनंद हुआ मनमान। अब यहाँ अगवाणी किसको रखना? वृत्तियों को, इंद्रियों को, इनमें वचन को हृदय से तोल करके बोले और रटना में जबर रहे
और अनभय ज्ञान के जो सृजनहार की भगवत वचन है, इनको तेरे वचन से संभल कर बोले, तब तेरी वृत्तियों में अंदर में ये ज्ञान भरेगा, आध्यात्मिक निर्णय, तब आनंद होगा घट में कि वैसे हो जाएगा। कैसे होगा भी आनंद? ये वृत्तियों को संभाल, तेरी वृत्तियां किधर जा रही है? बेरंगरत करता है तो वृत्तियां बेरंग है, कंत्रिंग है। आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतार, तब प्रेम करत लहरा वो उठे बिरन व्या आवे मन तंदरे नदी। प्रेम की लहरें उठेगी, करत कलेजे में खटकेगी, फिर व्यापेगी शरीर में और रटना करेगी। इस वचन को रटना में लगाएगी, फालतू वचन नहीं। फालतू वचनों में जो तेरी मेरी करने में बैठा रहता है, उसकी समझ जाओ ये अगवानी वृत्तियां नहीं परमात्मा में मिलती। संसार में भोगों में फंसे, पहचान हो जाती है ये फालतू वचन में बैठा है, जोड़ करने में बैठा है या रटना करता है। खटरस स्वाद का आनंद आता रहता है और मन तन धीर नहीं। और खटरस रस में हमारे परमात्मा 5 रस तो जगत के है ही। ये छठा जो रस है ये अनूप है, जो रटना करे, अमृत का रस कागलिया पे अंदर निकले और नींद चढ़ती दुनियात्मक शब्द गणाती रहे और रटना चलती रहे। बुद्धि पे ज्ञान का विवेक आता रहे, समझ आता रहे, आध्यात्मिक निर्णय का, तो महाराज परमात्मा ये मन तन के अंदर धीर नहीं। कौन? ये महापुरुषों का आंतरिक ज्ञान, इसका आध्यात्मिक निर्णय, रटना और आत्म चेतन से शब्द का अनुभव, ये 3 चीज ही सबसे जबरदस्त है। इसको इस 3 लोक को लांघने के लिए, अब 3 में किसकी कमी है बेटे? या तो रटना की कमी, क्या आध्यात्मिक निर्णय की कमी, क्या सूरज समझ के मेल की कमी। तीनों की कमी नहीं होगी तो अपने आप वृत्तियां, इंद्रियां, मन, इच्छा, शरीर सब दास बन जाएंगे परमात्मा के। शरीरधारी ज्ञानियों के दास बनने, परमात्मा के इसके दास बनना, या तो सब शरीरधारियों के दास बने। इससे बनो चाहिए तो दासन का दास हूं, दासन का दास हूं। किसका दासन का दास? सुनने वाले का, बांटने वाले का? यही कहते हुए तो दासन का दास बने हुए, दासन के दास बने हुए। और वो ही दासन के दास बने हुए, इसमें अर्थ लिखता है, जब विधि बताते वो गुरु है, आन की जगह लिखा हुआ देवता है। तो दासन के दास हो गए। ऊपर से कहने से क्या हुआ? वो तो जनता को मोहित करना है, शिष्य मूढ़ना। महाराज परमात्मा के दासन का दास वही है परमात्मा का जो रटना जबर चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय हुए और सूरज शब्द का मेल। तब कंठ के गिलगली हो अटकते आ, घड़ी पैर पल हो ही रहे, तब बोल सक्या नहीं बौन। अटक घूटी आती रहती है मुखारबंद। कंठ के बीच में जो नेत्र गिलगली के जैसे मुखारबंद अलग होती है, अंदर फड़क करता है, अटकट हृदय में हिलोड़ा खाता रहता है, उमा हो जाता है हृदय, मिलिया हर पिछड़िया उदासी, यो चिलचिला बराबर हो रहा है। तो हृदय माए हिलोड़ा खावत तो पड़े तब आय, जैसे वाज चपटती तासों अधिक कहा। हृदय में हिलोड़ा खाता रहता है, रटना चलती रहती है, सबक उमंग होता है, सारा शरीर की रोम रोम टूटने लग जाता है। वही हिलोड़ा खाना, वही दीपक जुड़ना, वही महाराज परमात्मा नदियां चल रही। पूर्ण नदियां कब चलेगी? खूब बरसात हो
और शब्द उमंग होगा अंदर से। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शोक पड़े, कमी रहती है तो उसको दुख होता है, मेरे कमी, रटना में कमी कैसे हो गई, ज्ञान में मेरे को समझ कैसे नहीं आई निर्णय में, उसको फिर दुख होता है। इतने दिन समझ नहीं आई, अब आई समझ, इतने दिन नहीं आई तो उसको छोड़, आ तो गई। कई चिंता करते इतने दिन हमने बहुत देवताओं से गिरना था, और अब समझ में आई है कि हमारे को कितना बेकार है। दुख होता है कईयों को। कई रोते हैं, कई ऐसे रोते हैं, आत्मा रोती है अंदर से कि इतने दिन तू कहाँ गया था हे परमात्मा, इतने दिन क्यों नहीं मिला, मेरा शरीर में श्वास ऐसे ही चले गए। कई रोते हैं। बोलो, जिसको समझ आती है जब उसके लिए शोक पड़े तब आए। ये निर्णय मात्रा लिख रहे हैं, जैसे बाज झपटती तरफ, जैसे बाज पक्षी तीतर पे झपटता है तो वो घबराता है एक बार, उससे अधिक मेरे को पीड़ हो रही है। ये परमात्मा, मेरे को इतने थोड़ी सी श्वास आ रही है, अब मिले। किसको पीड़ उठती है? जिस आत्मा को परमात्मा में मिलना, वो महाराज परमात्मा फिर वो धंधा कुछ देखता ही नहीं, इसमें लीन रहता है। मेरे धंधा है, मेरे काम बहुत है, मेरे परिवार से टाइम नहीं है। मेरे कई जगह कहते हैं हम दुकान जा रहे हैं क्या संगत में आए, क्योंकि दुकान तो 9 बजे पहले खुलती नहीं, 8 बजे पहले काम करना कर लो। 8 से 9 न स्कूल का टाइम है, न दुकानों का काम है, न कोई और का काम है। 8 से 9 सही ढंग है। 8 से 9 का टाइम बिल्कुल ठीक था। सब फ्री होकर के आ जाते। मैं क्या आपके धंधा रोका क्या? तो कई धंधे वाले कहते आते जब तक भाई जी इतने दिन जानते धंधा जकारे संगत में आवे, और संगत भी हो जाती है, भजन भी हो जाता है, और धंधा उल्टा दुगना चलता है। बोलो, इतना कई जने तो कहते हैं हमारे पहले कई छापे पड़ते, कई दिक्कत होती है। अब सब राम जी अपने आप सब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो राम जी की सहाय क्यों नहीं करेंगे? अरे मनुष्य मजूरी देते तो तू रखेंगे राम, मनुष्य मजूरी देता है तो तू राम जी की नौकरी कर रहा है तो राम जी रखेंगे क्या तेरा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे आवाज झपटती प्रकाशों अधिक का, ऐसी आत्मा को पीड़ उठती है, ऐसी बिरे आती है, हे परमात्मा मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करा। जैसे वहां जाकर के तीतर को पकड़ता है, ऐसे ये काल मेरे को पकड़ करके मेरी, मैं काल के फंदे से कब छूटूंगी, ऐसी पीड़ उठी। तो उसको फिर काम काज और कुछ सोचता ही नहीं, हमको संगत और भजन और बस आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे चलता है। उसको फिर तेरी मेरी फालतू पंचायत कुछ अच्छी नहीं लगती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जब ऐसी पीड़ उठती है तो उसके फिर कैसा होता है? नाम कमल में सुनधन उठी, कहां पर गयो सब दी। नाम कमल में ये धुन उठती है नीलचंद नाम की, तो रोम रोम यहाँ से होता है। तब ये शरीर कंपाइनमेंट, इसके तन दूजने लग जाता है तो समझ आ उसके नीलचंद नाभि में आ गया। तो उसको कंठ में देखे या बुद्धि में बतावे तो वो मालूम पड़ेगा। ये पहचान बता रहे सुखराम, नाम कमल में सुन धुन उठी, कांप रहे हो सब दी। तो महाराज ने लिखा है वाणी में, नाग कमल में जब सांस उठता है बराबर बैठ जाता है तो नियंत्रण आके जब उमव होता है रटना में तो वो हृदय कवल नाभि में आके उमव हो जाता है। जब नाभि में जबरदस्त उमव होता है तो रोम रोम अंदर से थर्राते हैं, सिया की जैसे तन थर्राता है, दूझता है।
ये नियंत्रण से दूसता है, बिना नियंत्रण के नहीं दूसता है। कांप रहे हो सब लिए, कंपायमान करता अंदर से। फिर बाजा राग 36 बाजे खुली अगम की में। फिर जो भजन करता रहता है, आध्यात्मिक गिरना प्यारा लगता है, तो महाराज फरमाते जैसे 6 राग 36 रागनियां होती है तो सारा शरीर नाचता है। उदाहरण दे रहे महाराज, ये नहीं तेरे है, तेरे तो जो रोम रोम थर्राते यही 36 रागनियां हैं, कई प्रकार के बाजे हैं, ये रोम रोम थर्राता है। ये बाजे जब सही बजते हैं तो कितना नाचती है, उठते हैं आदमी को। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि अगम के राह जाने की रास्ता खुल जाता है जब रोम रोम थर्राता है। रोम रोम में शब्द उमम हो जाता है तो वो अगम ले जाने के लिए अग्रसर रहता है। कौन? नियंत्रण आत्मा को मिलाने। त्रिकुटी मेरुदंड भर जाता है। जब त्रिकुटी मेरुदंड बंकनाल पिछम के रास्ते भर जाता है तो खिंचाव होता है, ये स्थिति बनती है। ये स्थितियों को समझ क्योंकि जब भी भजन देख सकता है, कैसे देखेगा? देखे खंचे को खंचे नाड़ चढ़ी जंत्र तारा तो बंद लग जाते हैं। नाभि में दूसता है, जालंधरी बंद लगता है, उतान पाट में खिंचा मोड़े लग जाता है, पूरी कमर पटने लग जाती है, मेरुदंड पटने लग जाता है, तो उतान पाट बंद हो जाता है, त्रिकुटी ताटकी बंद हो जाता है, नेत्र खिंचते रहते हैं, लीलाड़ खिंचता रहता है, सिर भारी हो जाता है। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से सुरोग 21 पिछम दिस घेरा दिया जमा सिर पांव लागा बंद नक चक पीछे सब जुग देखत चाव। 21 सुरग की जो गांठें हैं रीढ़ की हड्डी की, वो महाराज फरमाते हैं पिछम के रास्ते का। पिछम का रास्ता बहुत अमका है। सैसलो कवल, बंकनाल और मेरुदंड, पीठ में 3 कमल है और तीनों कमल में इतना उमंग बढ़ जाता है कि जमा के सिर पांव जाता है, यानी मेरुदंड पे शब्द अटकना ही जम के सिर पांव। भजन करता रहेगा जब होता है जबर, तो वो धीरे भजन करे तब नहीं होता। भजन उमंग होता है, पीड़ के साथ होता है, महापुरुषों की अड़बे वाणी के साथ होता है, निर्णय के साथ होता है। बस तो नहीं छोड़ी जब पे हम वाणी लिखते रहते थे और ये इधर उमंग होता है, वाणी की ध्यान करते रहते थे, वाणी में क्या लिखा है, वाणी में क्या लिखा है, और वाणी से सारा निर्णय किया, वाणी से ये सारे समझ के भजन देखने की और करने की। वाणी की तो आप लोगों को समझ ही नहीं थी, तो फिर कहां से होता था? और भजन में हम तो कहीं नहीं गए, मैंने वाणी से ही देखा था। और वाणी की इतनी उमंग हो गई कि चलते फिरते उठते बैठते रटना चलती रहती, सूते सूते भी चलती रहती, और वाणी रसोई बनाती तो भी वहां वाणी पड़ती है, अर्जस याद करती रहती, और कंठ में सब जगह उमंग रहता था। मतलब वाणी से लगाव बहुत ज्यादा। वाणी क्या कहते, वाणी क्या कहते? जब इधर का उमंग हो जबरदस्त, सुबह की केस पिछम दिस घेरा दिया जमा सिर पा। जमा सिर पा यानी मेरुदंड पे शब्द उमंग हो जाता है, उतान पांच बंद लग जाता है, उसको कहते हैं जमा सिर। तो मैंने दे दिया, तूने क्या दे दिया? उस शब्द ने दे दिया, नियंत्रण ने दिया गया। तब लागा बंद नख चक बीच, नख से चक तक इतना बंद हो जाता है, मृत्यु आगे जैसे स्थिति हो जाती है कई जनों को। बोलो इतनी जबरदस्त हो जाती है, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। अब उनको कैसे पहचाना, कैसे समझा? कई जगहों का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
जमों के सीधे पांव में सबर गुम हो जाता है, चपड़ खिंचाव होता है, सारा शरीर खिंचाई मारता है। वो भजन करने वाला तो क्या समझे, समझाने वाला उसको समझावे बांट बांट कर वाणी जी से, तो खुद को देख के समझा, खुद के नहीं हो तो क्या करेगा। कई जगह कहते हैं अगर सही हो तो हमारे को बात करा के बताओ, भाग्य फूटे होंगे तो कहां से हो गए, वो भाग्य उदय होने चाहिए जब ये भक्ति का गुण आता है, तब ऐसे घटघट होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कई तरह से महाराज इसका निर्णय कर रहे हैं। इस संसार में त्रिकुटी माय जाय जन बेटा, तीन जोत जा होई, सुखराम नाद करनावे अनंत कड़ा गत जोई। अब इसका क्या अर्थ करोगे, सब गट पर चैन, सब शब्द के चैन। शब्द के चैनों की समझ जब आएगी, खुद के अंतरिंग में देखो, त्रिकुटी माय जाय जन में, जब इल्ला पिंगला सुखमना एक होके सिर मेरुदंड पे अलग अलग होती है, इल्ला पिंगला सुखमना गौकुंड से निकलती है, दावे बाजू सरबड़ बाजते हैं, जीवने बाजू बाजते हैं कानों में, तब तक तो समझ आ गई वो मेरुदंड पे फंसा। दोनों श्रवण का हट करके और शब्द का आनंद लेता है, भजन बिना करे ही त्रिगुटी में, तब समझो सुखमना की बात। जब ये समझाने वाला समझावे या वाणी जी से समझे, न आप वाणी जी से समझे न कोई समझाने वाले के पास ले, तो फिर कहां से होगा, फिर रटना भी ज्यादा नहीं चलती। करनी है पर इतनी उमंग थोड़ी थी दिन रात। हाँ, बस दिन रात तो बस बैठते जब करे, चलते फिरते था नहीं। ये तो चलते फिरते बहुत ज्यादा गुण होता है, बैठे तो कितने घंटे, और चलते फिरते का टाइम का ही मालूम नहीं पड़ता। और रटना चलती रहे, करवट चलती रहे, और लकड़ी कटती रहे, रटना में तो गुण है। चलते फिरते, उठते बैठते सोते, इसी का ध्यान देना। तो नाद धरना में शब्द इतना जबरदस्त धरनाता है कि अनंत कड़ागत जोई, अनंत कड़ा, कौन से, जैसे सूर्य के अनगिनती कड़ाएं हैं, वैसे ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द का इतना आनंद आता है कि जैसे सूर्य का तेज है उससे भी ज्यादा शब्द का सुख, शब्द का आनंद। जब महाराज फरमाते सारे नेत्र, सारी मुद्राएं, ये सब महाराज फरमाते ऑटोमेटिक सस्ती जाता है। हृदय में ज्ञान नेत्र खुलते हैं, समझ गया, सूरत नेत्र भी हृदय से खुलते हैं। शब्द ब्रह्म आते ही सूरत नेत्र खुलते हैं, ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं, दोनों खुलते, उसके बाद में ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, और ब्रह्म ज्ञान अंदर में आध्यात्मिक निर्णय जबरदस्त होता है, वो ब्रह्मांड में खुलता है ब्रह्म, समझे। और दिव्य नेत्र अगम आवाज होती है जब, और सारी मुद्राएं खुल जाती है। फिर नेत्र बाद में खुलते हैं, पहले मुद्राएं खुलती। तो मुख्य स्थान खेचरी मुद्रा हृदय बहुचरी जानो, सुखराम अगोचर नाभि त्रिगुटी उन्मनि लालो, मुद्रा जहां चाचरी जागे अनवे ज्ञान प्रकाशा।
ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ भूचरी जानो कह सुख राम अगोचर लिवह कलम उन मनी ठानो। निर्णा बता रहे इस पांचों मुद्रा कैसे है। अनुभव ज्ञान का जब प्रकाश होता है तो समझ जाओ चाचरी मुद्रा उसके हाथ। अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय अंदर उमंग हो जाता है, जैसे रटना होती है शब्द उमंग होता है वैसे अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जबर होता है। तो मुख विस्तार मुस्कान सांस विधि बैठते ही खेचरी मुद्रा जागृत हो जाती है और नियंत्रण को खेचरी मुद्रा में होना है। हृदय में भूचरी मुद्रा आती है तो ज्ञान का प्रकाश होना है। ये ज्ञान अनुभव ज्ञान प्यारा लगने लगे और भूचरी मुद्रा जागृत होती है तो हृदय में ऐसा प्रकाश होता है। अगोचर मुद्रा से रोम रोम में शब्द उमा हो जाता है, तन थर्राने लग जाता है। उन्मनी मुद्रा से ध्यानिष्ठ वृत्ति होने लगता है। त्रिगुट्टी में ध्यान की वृत्ति ध्यान समाधि का गुण है। तो महाराज फरमाते ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी। आध्यात्मिक अर्थ आता है तो चाचरी मुद्रा आती है, ज्ञान से खेचरी मुद्रा आती है। उषा सांस की विधि है ये ज्ञान रटना का, 6 चीज का मेल ये ज्ञान है। समझ भूचरी बुद्धि पे विवेक आता है तो भूचरी मुद्रा का यानी ज्ञान नेत्र खुल जाता है। और अगोचर लिव है, अगोचर रोम रोम में होकर के विदय मंडल में जब लिवन शिवरण उषा सांस रटना जबड़ चलती है तो तलब उन्मनी ठाणो उसके पीड़ ऐसी जागृत हो जाती है तो उन्मनी मुद्रा में लीन। ये सारी मुद्राएं एक साथ धीरे धीरे एक से एक बढ़ के जब खुल जाती है अपने आप, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। इसके आगे भी महाराज फरमाते जब उन्मनी मुद्रा के आगे डाबे ध्यान लेवे सुख जाए वहां लग काल पहुंचे आए पहली ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ध्यान चढ़ता रहता है, खिंचता रहते हैं, नेत्र खिंचते हैं, लाड़ खिंचते हैं। ध्यान ऊंचा ध्यान लगाओ, ऊंचा ध्यान लगाओ। वहां तक सुखराम जी कह रहे काल का देश है यानी जन्मना मरना। वहां लग जाए पुलिजो मत कोई, वहां बोलना मत कि मैं पहुंच गया। जहां लग डोर माया बस हो, वहां माया की डोर है यानी तेरे अभी भी माया का साथ है। पंच तत्व का नोतक लिंग शरीर का मरा लिख रहे हैं। मंडे सत सूर रटे निज नाम लगे सो ध्यान कोई संत डोर न मेलो कोई। जबरदस्त महाराज के जो भक्ति करने में सूरबीर संत भक्ति करने वाली आत्मा जिस नाम से प्रेम लग जाता है, सबद गुमा हो जाता है तो उसको ध्यान जोरावर लगो बोले, ध्यान में लीन रहो। कई कहते रटनाइन झुकती, आंख झुक जाती है, नाड़ झुक जाती है, तो ध्यानिष्ठ वृत्ति में हो जाता है। कोई संत डोर मेलो नहीं, कोई भक्ति करने वाली अगर आत्मा तेरे को संत होना है तो ये रटना की डोर छोड़ना नहीं। राम जी महाराज लिख रहे हैं रटे मुख नाम उतावल जोय लगे सो ध्यान करारो। उतावल तो राम नाम नेत्र खोल करके रटता रहे। जब तेरे को रटते 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 ध्यान लग जावे जोरावर, तबे मुख जीवन चाले कोई। तब मुख जीव नहीं चलेगी कितनी देर। हुबे घर काव घड़ी पल माए चवे तब नाड़ तुला में आए। घड़ी या पल घंटे घंटे घड़ी घंटे 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, पल या पुण्या 6 मिनट या थोड़ी सी देर फिर वापस चल जाए। कैसे चवे तब नाड़ फूला में आए, चले तब नाड़, तो वापिस ये नाड़े चल जाती है। इला पिंगला वापिस फूलों में रटना चलने लग जाता है। चंद्र सूर बेह तटका ना हो, चंद्र सूर जब बेह तटक जाते तब रटना नहीं चलता। शुद्धि बुद्धि भी नहीं रहती, भोर निंद्रा की जैसे हो जाती है। पर चंद्र सूर बेह तटकाना उनमें सो समाये। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे ये स्थिति बढ़ती रहती है प्रकृति से, और फिर जब अगम आवाज में आती है तो शेष समाधि का गुजर। शेष समाधि सता समाधि रात दिन होई, सिमरण नहीं
सहजा सिमरन जिन घर आया रो रसना सहजा रटना चल रही है, में कोई मिसाल साथ देखने की जरूरत नहीं, अपने आप चलती। अगर मवाजा जब होने लगती है, सूरत किरत से अलग हो जाता है, तब सुखराम जी महाराज के अनहद परे नाद सो गाजे जिंद सबद पीर होई और जासुई सत सबद है न्यारो कया लगे नहीं, कहने से नहीं लग सकता है। त्रिगुटी में अनद है, ब्रह्मंड से उठता हुआ जिंग शब्द है, ब्रह्मंड में बजर पोड़ में महाराज फरमाते हैं ब्रह्म समाधि का गुण है, इखर समाधि का गुण है, और उससे भी अलग है जो तो मेरा देश है, अगम देश है, वो कहने से नहीं लग सकता। महाराज फरमाते राम नाम रट उलटिया चढ़ गोटी जाए, कै सुखराम इसी विध पर को करत शब्द को मार। आधा जो शब्द नियंचर है उसको तो राम नाम रटता रहे, डोर को छोड़े मत, तो तू करत शब्द में जाकर के मिल जाएगा। और नाद अनाद लांग सत आगे आनंद लोक में जारी, के सुखराम सुनो सब ज्ञानी ओ नियंचर कह कोई। हे ज्ञानियों, नाद त्रिकुटी, अनाद ब्रह्मंड और नांग सत आगे यानी भवर गुफा, नांग करके केवल की वाणी को और केवल पद आनंद पद में जब आत्मा समा जाती है, हे ज्ञानी ये गुण किसका है? बांचने वाले ज्ञानी का है कि सुनने वाले का? नहीं, नियंचर का। इस नियंचर में इतनी शक्ति है, इतना गुण है, तो रटना करेगा तो तेरे को ये आगे उस देश में पहुंच जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जाल में, सत्स्वरूप की सता के बिना माया तेरे को आगे बढ़ने की। माया कौन है? इच्छा शक्ति से न्यारा। जब तक इच्छा शक्ति से न्यारी नहीं होगी आत्मा, तब तक जन्मना मरना मिटने वाला नहीं है। राम राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम